हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर हमें 1 जनवरी से कंटिन्यू, आज का जो हमारा डेट है 24 जनवरी, जो कंटिन्यू बेसिस पर देखने को मिल रहा है, आज भी सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर नंबर्स की बात करें, प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग अगर हम तुलना करें तो ऑब्वियसली आधे देखने को मिले हैं, बट यहां पर रेड में ऑलमोस्ट यहां पर मूवमेंट किया है एफआईए ने। सभी पर बात करेंगे स्टार्टिंग टू लास्ट। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो काफी सारी चीजें जो कि आपको मंडे के मार्केट के लिए क्लियरिटी देगी, उससे आप बेसिकली नेग्लेक्ट कर दोगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी गए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू, जो मैंने गए 5 से 6 सालों में सीखा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए ट्राई करूंगा वीडियो सेशन के थ्रू। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ एफआईडीए के डाटा से। अगर यहां पर हम मूवमेंट देखें एफआईए की, ऑलमोस्ट सेम तरीके से यहां पर जो 1 जनवरी से कंटिन्यू किया है घरेलू एफआईए ने, वो हमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है 2758 करोड़ के आसपास। अगर हम घरेलू फंड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट वो इनके बराबर आने के लिए ट्राई करते हैं। जितना ये सेल करते हैं उतना वो बाइंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम तरीके से 2402 करोड़ के आसपास इन्होंने सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। तो फिलहाल ये सेम मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब सीधे से आपको लेके चलता हूं ग्लोबल क्यूज पर, बिकॉज काफी सारे जो लोगों का इंटरेस्ट है वो गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, इस पर होता है। ऑल्दो गाइस 2 दिन का टाइम है, कुछ भी हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स में, उसके थ्रू हमारे इंडियन मार्केट्स ओपन हो सकते हैं। तो प्लीज अभी तक की अगर मैं बात कर रहा हूं 7:09 के टाइम पर, अभी इस तरीके का मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कल एक्जैक्टली आपको क्लोजिंग मिल जाएगी। सुबह जो हम वीडियो बनाएंगे वहां पर आपको एक्जैक्टली मैं मूवमेंट बता दूंगा कि किस टाइप से ओपनिंग होने वाली है। नाउ प्रेजेंट में डाटा मूव, ग्लोबल मार्केट्स मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वन गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहां पर 30 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट्स की ओर बात करें, डाउ फ्यूचर्स को ऑब्जर्व करें, 77 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एस&पी 500 की बात करें 30 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। नेस्डेक की बात करें 33 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग, यूएस मार्केट्स के अकॉर्डिंग फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने की काफी हायर चांसेस हैं अभी तक की। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं और यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो अभी तीनों ही इंडेक्सेस ओपन है, जिसमें आप देख सकते हो फुट्जी को अगर हम देखें तो 30 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात कर लें तो वो यहां पर 59 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर लें वो यहां पर 39 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी व्हाट वी कैन से कि यहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। नाउ चलते हैं सीधे से एशियन मार्केट्स पर, जिसमें हमारा इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूड होता है। एशियन मार्केट्स की ओर अगर हम देखें तो निक्केई की क्लोजिंग आप देखोगे 26 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें फ्लैट मूव हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर ले 365 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान वेटेड की बात करें ऑलमोस्ट यहां पर क्लोजिंग है 22 जनवरी का अभी तक का क्लोज है। तो इस तरीके से एशियन मार्केट्स के थ्रू भी हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने की, या अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो ज्यादा बड़ा गैप डाउन अभी तक के मार्केट्स के थ्रू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जिस भी साइड आप पोजिशन से इनिशिएट करके गए हो, विदाउट टेंशन यहां पर मूवमेंट कर सकते हो, बिकॉज बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन नहीं देखने को मिलना चाहिए अभी तक के करंट मार्केट को देखकर। नाउ चलते हैं गाइस, वन बाय वन बात करते हैं न्यूज पर। न्यूज के व्यूज का अगर हम देखें तो जिस टाइप से मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, इसके पीछे गिरावट का क्या कारण है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सीधे से हम चार्ट्स पर चलेंगे। उससे ही पहले गाइस एक और चीज मेंशन कर दूं, जिसको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, आपको 2 दिन का टाइम दिया हुआ है। 2 दिन के साथ आपको ओनली 2500 रुपीज पे करने। 2500 रुपए का आपको जो फर्स्ट मंथ का प्लान, ऐसा 3539 रुपीज आपको जो कंटिन्यू बेसिस पर पे करने होते थे, अभी ओनली 2 दिन के लिए मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। 26 जन एंड अपना 25 जन और आज का दिन, ये 3 दिन के आसपास आपको टाइम मिला है। 2500 रुपीज आपको ओनली पे करने है ना, एज अ फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए। एंड ये इसका कारण मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। 1 से 2 हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उन्होंने गाइस बताया कि सर हम काफ़ी अच्छी खासे लॉस कर चुके हैं। 7 to 8 लाख उनका लॉस था। तो उन्होंने बोला अगर कुछ डेप्रिशिएट कर सकते हो, तो हमने सोचा कि कर देते हैं यार एक्चुअली में। और मेरा अंदर से मन नहीं कह रहा था कि हम भेदभाव करें यार किसी के साथ, तो ये सभी के लिए है।
तो जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं 2500 रुपीज़ ओनली आपको पे करना है, ये मेरी तरफ से ऑफर है। नाउ हमारी स्पेसिफिक चीज़ से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे एंड फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन जो आपको ऑफर मिला है अभी तक का, ये इसको आप हटा दीजिएगा। सो जिसको भी हमारे इसके बारे में, टेलीग्राम चैनल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी करनी है तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर देखने को मिल रहा है इस नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट देखने को मिल जाएगी पूरे जनवरी मंथ की, जिस टाइप से 1 जनवरी से 24 जनवरी आज तक का दिन आपको किस टाइप से हमारे रिजल्ट्स देखने को मिले, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, वो आपको इस नंबर पर हम शेयर कर देंगे, है ना। उसके बाद अपना आप मूड माहौल बना लीजिए इत्मीनान से। नाउ प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी पर हम देते हैं एंड एक स्टॉक एक वीक में हम देते हैं। नाउ क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलते हैं जिसमें हाई क्वालिटी हाई एक्यूरेसी के साथ देते हैं हम। जो भी लोग हमसे प्रीवियस जुड़े हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। सो एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर सकता हूं एंड आज का मूवमेंट हमने किस टाइप से किया वो आपको लाइव दिखा देता हूं। नाउ जिस टाइप से डेली बेसिस पर मैं आपसे ट्रांसपेरेंट रहने के लिए बात किया है, तो आज का मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो हमने एक सिंगल ट्रेड किया था यार, उसमें हमने अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर किए। सो यहां पर आप देख सकते हो ट्रेड जो हमने दिया था अप्रॉक्सीमेटली 190 के आसपास आपको बाय करने के लिए बोला था, 23,300 का पुट ऑप्शन 917 मार्केट खुलने के 2 मिनट के बाद, और इसके हमने जो टारगेट्स रखे थे 210, 225, 235 तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूं बिकॉज काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलने वाले हैं कि स्क्रॉल क्यों नहीं किया। सो स्क्रॉल हियर इट इज। सो इस टाइप से मूवमेंट हमने किया और यहां पर आप देख सकते हो ट्रेड को क्लोज कर पाया। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टारगेट तीनों डन होने के बाद इसका हाई तो अप्रॉक्सीमेटली 285 280 के आसपास गया, बट मैं यहां पर ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कि 285 हमने इतने सारे पॉइंट्स कैप्चर किए, 90 95 हमने हमारे 3 टारगेट्स थे वहीं पर मैं इसको क्लेम कर सकता हूं। सो ये हमारा आज का मूवमेंट रहा। जिसको भी ऐड होना है सो हो सकता है हमारी फर्स्ट मंथ परफॉर्मेंस शीट देख लीजिए, उसके थ्रू आप मूवमेंट देख सकते हैं। और परफॉर्मेंस शीट आपको किस टाइप से देखने को मिलेगी, इस टाइप से, जिसमें ये यहाँ पर आपको डेज दिए हुए हैं और ये इसमें आपको टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे, कितने स्टॉप लॉस लगे। और जब भी आप स्टॉप लॉस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्लीज पॉइंट्स को भी कैप्चर करिएगा बिकॉज हमारे स्टॉप लॉस जब भी लगते हैं काफी छोटे स्टॉप लॉस होते हैं और टारगेट्स हमेशा काफी बड़े होते हैं। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी यार थोड़ा सा आपको फ्लो बिगाड़ दिया। नाउ बैक टू एनालिसिस और चलते हैं, मूवमेंट देख लेते हैं। फिलहाल अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। उसके सीधे से कुछ कारण है। कारण क्या देखने को मिल रहे हैं, कुछ मेजर कारण है, उस पर हम जस्ट डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अगर आप देखोगे कितने नुकसान के साथ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। निवेशकों को 9.19 लाख करोड़ की यहां पर चपत लग चुकी है। इसकी मेजर फैक्टर क्या है इसके, ट्रंप के फैसले, उम्मीद से कमजोर Q3 के नतीजे और जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ये बेसिकली मार्केट का हम डाउनफॉल इन चीजों को रख सकते हैं। अभी मैं अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने के लिए ट्राई करूंगा क्या इसकी वजह है लगातार गिरने की। आज का सेशन पहले तो आप देखिए हुआ क्या एक्चुअली में। घरेलू शेयर बाजारों के लिए लगातार तीसरा हफ्ता गिरावट भरा रहा। सप्ताह की शुरुआत पॉजिटिव करने के बाद घरेलू शेयर बाजार हफ्ते के अंतिम ट्रेडिंग सेशन में लाल निशान के साथ यहां पर बंद होते हुए देखने को मिले। 20 से 24 जनवरी भी 3 ट्रेडिंग सेशन में तेजी के बावजूद दोनों प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी यहां पर अपने निचले स्तर के साथ क्लोजिंग करते हुए देखने को मिल चुके हैं। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो डिटेल में अगर हम जाएं थोड़ा सा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, घरेलू शेयर बाजारों के लिए लगातार तीसरा हफ्ता गिरावट के साथ रहा। अब एक्चुअली में आप देखो शुरुआत पॉजिटिव करने के बाद घरेलू शेयर बाजार के हफ्ते के अंतिम ट्रेडिंग सेशन लाल निशान में यहां पर क्लोज हुए। अगर हम आगे देखें तो तेजी के बावजूद दोनों प्रमुख बेंचमार्क्स सेंसेक्स और निफ्टी आधा प्रतिशत से ज्यादा गिर गए। सेंसेक्स के लिए यह हफ्ता भी मुश्किल भरा रहा। 430 पॉइंट्स अंक टूटा इस हफ्ते। अगर हम बात करें इस वीक की, बात करें करंट वीक की, तो हमें जो क्लोजिंग हुई है सेंसेक्स की वो 430 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ देखने को मिली। अगर हम प्रीवियस वीक की क्लोजिंग की बात करें तो 430 पॉइंट के साथ के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी थी। नाउ अगर आप देखेंगे हमें प्रीवियस शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी 76,619 पर देखने को मिली थी। आज की जो क्लोजिंग है 76,190 पर देखने को मिली है। तो 430 पॉइंट यहां पर एक वीक में हमें गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। अगर हम आगे देखें तो इसकी मेजर एरियाज क्या है, किस वजह से हमारा मार्केट कंटिन्यू फॉल के बेसिस पर चल रहा है। नाउ
इसके कुछ मेजर कारण देखें गाइस, 4 कारण मैं आपके लिए ले आऊं। तो ये क्या देखने को मिल रहे हैं आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भाई क्यों ही बना यार, जोक्स अपार्ट, सॉरी यार, या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पड़ोसी देशों पर हायर ट्रेड टैरिफ लगाने की घोषणा से बाजार में भारी अस्थिरता आई, है ना। कंटिन्यू आपने देखा, जिस बेसिस पर हमें ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा से बाजार में भारी गिरावट के साथ मूवमेंट हुआ। ट्रंप ने पदभार संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर पड़ोसी देशों पर व्यापार शुल्क लगाने की योजना का ऐलान किया। तो इस स्टेप से ये एक फर्स्ट फैक्टर था जिसकी बेसिस पर मार्केट कंटिन्यू बेसिस पर हमें डाउनसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब सेकंड अगर हम इसका मेजर फैक्टर देखें तो वही एनर्जी स्टॉक्स में गिरावट इस सप्ताह बाजार को खूब परेशान किया और बाजारों में रिकवरी को सीमित कर दिया। ये हमारा सेकंड जो मेजर कारण था वो देखने को मिला। अब चलते हैं, अगर थर्ड मेजर कारण को देखें तो आप देखेंगे विदेशी निवेशक, एफआईआई का जो मूवमेंट आप देख रहे हैं कि बिकवाली सिलसिला लगातार चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो यार, प्रीवियस डेज में एक्चुअली में हो क्या रहा था, एफआईआई हमारे जो लगातार सपोज 3 से 4 दिन उन्होंने सेलिंग किए, तो बीच में एक बाइंग साइड का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा था उनकी ओर से। बट यहां पर 1 जनवरी से कंटिन्यू बेसिस पर, लगातार बेसिस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। नंबर्स में जरूर उतार चढ़ाव हो रहा है बट कंटिन्यू बेसिस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। नाउ ये सीधी सी वजह थी हमारी थर्ड मेजर इफेक्ट जो देखने को मिला मार्केट्स में। विदेशी निवेशकों ने गुरुवार 23 जनवरी घरेलू बाजारों में 5,462 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर उनकी ओर से देखने को मिला था। प्रीवियस डे आपने देखा ही होगा, लगातार हर वीडियोस में आपको डिस्कशन करता हूं। चौथा जो मेजर कारण है वो आप देखोगे देसी कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजे, Q3 के नतीजे उम्मीद से कम रहने की वजह से बाजार के सेंटीमेंट प्रभावित हुए। इसकी वजह से दोनों प्रमुख इंडेक्स लगातार तीसरी बार हफ्ते साप्ताहिक गिरावट में बंद हुए। तो ये जो 4 मेजर कारण थे, इसकी वजह से हमें मार्केट में कंटिन्यू बेसिस पर फॉल का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। नाउ चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग आप मूव देखोगे तो वीकली कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है वो प्रीवियस वीक की कैंडल की नीचे ही देखने को मिल चुकी है दोनों फर्दर इंडेक्सेस में। नाउ ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, दोनों जो इंडेक्स का हमारी जो वीक की कैंडल का मूवमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली इन 1600 पॉइंट्स की रेंज में हमें बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया। ऊपर से अगर हम देखें 49,600 और नीचे से अगर हम वीकली कैंडल का लॉ देखें तो वो कौन सा है, 48,000। इन मेजर एरियाज के बीच में हमें अप्रोक्सीमेटली पूरे वीक का और प्रीवियस वीक का भी 2 वीक का मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हमारे 10 ट्रेडिंग सेशन एक रेंज के बीच में मूवमेंट हुआ है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1600 पॉइंट्स का मूवमेंट है। इस 1600 पॉइंट्स की रेंज में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब इट्स अ हायर चांसेस गाइस कि अगर 49,600 के ऊपर निकलकर वीकली कैंडल की नेक्स्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, देन वी कैन से कि यहां पर छोटा मोटा हम कुछ जायजा लगा सकते हैं कि एटलीस्ट इस प्राइस पॉइंट पर बॉटम क्रिएट हो चुका है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब 48,000 के नीचे अगर वीकली कैंडल की नेक्स्ट जो हमारी वीकली कैंडल आने वाली है इसकी क्लोजिंग अगर 48,000 के नीचे देखने को मिल गई तो किस लेवल की तैयारी करना है। देखो यार, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, मंडे के लिए आपको स्ट्रेटजीज नहीं दे रहा हूं अभी। मंडे के लिए मैं 15 मिनट की चार्ट पर बात करता हूं, जो भी लोग मुझसे प्रीवियस डेज से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। नाउ बड़े टाइम फ्रेम पर आगे के कुछ दिनों में मैं आपको एक जायजा दे रहा हूं मार्केट का। 46,000 के लिए वी हैव टू रेडी, है ना। ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है अगर 48,000 के नीचे वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाए। देन जो गेट ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे वो सीधे से 46,000 के देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ मार्केट के बेसिस पर और आपको वीकली कैंडल के बेसिस पर। ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूं और मंडे के लिए क्या करना है उस पर सीधे से डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ हमें आज का दिन क्या देखने को मिला, पहले तो आपसे क्या बोला हुआ था, प्रीवियस डे मार्केट ने सेकंड हाफ के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर गया और एटलीस्ट एक लेवल को मार्केट नहीं निकाल पा रहा था। वो कौन सा लेवल था, 48,900 के आसपास। और कल के दिन आपसे क्या बोला था, जो भी लोग यार प्रीवियस वीडियो को देखे हुए हैं और रेगुलर बेसिस पर देखते हैं तो कमेंट में प्लीज यार कमेंट में छोटा सा कमेंट देने में आपको क्या चाहता है कि एक्चुअली में वही सेम चीजें हुई या नहीं। तो इससे मुझे यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि यार एटलीस्ट हम जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं उससे एटलीस्ट
भले ही दो लोगों को फायदा हो, एटलीस्ट दो लोगों को तो फायदा हो रहा है। सो प्लीज, अगर देखा हुआ है वीडियो और सेम एनालिसिस फॉलो की है और सेम तरीके से पैसा भी बनाया, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। सो आज के दिन क्या हुआ? कल के दिन आपसे पहले तो बोला था 48,850 800 का एरिया, इसको आसानी से ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। सेम तरीके से क्या देखने को मिला? आज मार्केट खुल के डाउन साइड के लिए मूवमेंट किए और 48,350 से यहां पर सपोर्ट लेकर के अप साइड के लिए जो मूवमेंट किया, कहां से सेलिंग प्रेशर बना? एग्जैक्टली प्रीवियस डे का जो हाई क्रिएट किया था, मतलब कि प्रीवियस डे के जो अच्छी खासे एक रेंज थी, कौन सी रेंज? 48,850 से 800 की, उसी रेंज के आसपास मार्केट आज के दिन गया और वहां से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया। तो सेम तरीके से मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। अब ध्यान में क्या रखने वाली बात है? ध्यान में जो रखना है एटलीस्ट मंडे के लिए, अगर मार्केट्स एक फ्लैट ओपनिंग होती है कल के दिन भी, मतलब कि मंडे के दिन भी, तो ऐसी सिचुएशन में अगेन इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, जो कि है 48,800 का या 850 का। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी डाउन साइड के लिए मार्केट को जो एक छोटा मोटा लेवल है वो कौन सा है? 48,500 का लेवल। इसको ब्रेक करके ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट एटलीस्ट मार्केट इस रेंज में इजीली आता हुआ देखने को मिल जाता है, इसको ब्रेक भी इजीली कर देता है। तो 500 का उस टाइप से मुझे 500 नहीं लग रहा है कि इंपोर्टेंट जोन हो। सो 48,500 एक फर्स्ट टारगेट होगा फॉर द ऑफ साइड, एंड सेकंड टारगेट इसके ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया तो 48,600 674 फॉर द नेक्स्ट टारगेट फॉर द ऑफ साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब डाउन साइड के लिए क्या चीजें ध्यान में रख के चलना है? सपोज एक फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स ओपन होते हैं और डाउन साइड के लिए अगर इस लॉ को ब्रेक कर देते हैं, जो कि आज का लॉ है 48,180 का या 200 के अप्रॉक्स, इस लेवल को अगर ब्रेक किया देन सीधे से 48,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं सेम तरीके से निफ्टी पर। निफ्टी की वीकली कैंडल की बात करेंगे इस, तो हमें क्या देखने को मिला? प्रीवियस वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो एटलीस्ट 23,200 के अप्रॉक्स थी। आज की इस वीक की, करंट वीक की अगर हम क्लोजिंग की बात करें 23,090 के आसपास है। तो सीधे से 100 से 150 पॉइंट्स की रेंज का डिफरेंस हमें देखने को मिला है क्लोजिंग में। अब ध्यान में क्या रख के चलना है? इस रेंज के बीच में सेम एज अ बैंक निफ्टी, जो रूल मैंने आपको बताया था, अगर निफ्टी को पॉजिटिव होना है और अगर हम कहें कि यहां से बॉटम क्रिएट क्या हो चुका है, तो सिग्नल क्या है इसके? फर्स्ट वन 23,500, इस क्रूशियल लेवल के ऊपर हमें चाहिए वीकली कैंडल की क्लोजिंग 23,500, तब भी जाके हम एटलीस्ट गारंटेड, यार गारंटेड तो कभी भी नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट 23,500 को ब्रेक करके अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, देन इट्स अ हायर चांसेस कि यहां से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है और 23,800 900 तक के मोमेंटम यहां पर क्रिएट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब डाउन साइड के लिए अगर हम देखें 23,000 का राउंड फिगर, अगेन एंड अगेन आपने देखा मार्केट इस लेवल को टच करता है और एटलीस्ट अपसाइड के लिए घूम जाता है। सो ध्यान में क्या रख के चलना है? अब 23,000 को ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आया और सस्टेन किया और वीकली कैंडल की क्लोजिंग या वन डे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई, देन इट्स अ हायर चांसेस कि 22,800 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ हायर चांसेस गेट्स जो ओपन होंगे वो 22,800 के होंगे और इसके नीचे अगर निकलता है देन 22,500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी के बेसिस पर, ऐसा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। आगे के बड़ी टाइम फ्रेम पर मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। ये मैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, मैं मंडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब भी मैं मंडे के दिन या नेक्स्ट डे के लिए आपको स्ट्रेटजीज देता हूँ तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर देता हूँ। नाउ चलते हैं निफ्टी पर 15 मिनट के चार्ट पर। ये गाइस हमारे कुछ इंपोर्टेंट लेवल्स हैं जो कि हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एक्यूरेसी आपके सामने। तो प्लीज़ जिसको भी ऐड होना है एटलीस्ट उस वाले ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आज का आप निफ्टी का मूवमेंट देखिए। निफ्टी क्या कर रहा था, आपको पहले तो टेलीग्राम चैनल में लेके चलता हूं और वहां पर आपको क्या बोला था। एक्चुअली में 23,083 और 23,400 एक छोटी सी नैरो रेंज, नॉट अ छोटी सी यार, एटलीस्ट
300 350 पॉइंट्स की रेंज में हमें काफी टाइम से मार्केट मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के दिन आपसे पहले तो डाउन साइड के लिए जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपने प्रीमियम चैनल में, यहां पर भी आपको एक एनालिसिस दी थी और क्या बोला था, अग्रेसिव ट्रेडर्स कैन गो फॉर द डाउन साइड फॉर स्कैल्पिंग पर्पस। एक्चुअली में 9:20 का मैसेज है। 9:17 पर प्रीमियम चैनल में मूवमेंट दिया, 9:20 पर आपको फ्री टेलीकॉम चैनल में मूवमेंट दिया। तो ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा मत अपने दिमाग में लगाइएगा कि सर प्रीमियम चैनल में बिजी है। ऑब्वियसली यार वहां पर थोड़ा सा मुझे चीजें देखकर करना पड़ता है, बिकॉज अगर गईस मेरी जरा से भी चूक वहां पर हुई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर वो चाहे स्टॉप लॉस हिट करके वो चाहे 100 से 200 पॉइंट्स जाए, बट मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका लॉस हो जाएगा। तो एटलीस्ट मुझे वहाँ पर काफ़ी फोकस करना पड़ता है यार। दैट्स वाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, और एक्टिव रहा तो वहाँ पर एनालिसिस को भी शेयर किया। तो ऐसा कोई भेदभाव आपके साथ नहीं है, यहाँ पर भी आपको एनालिसिस शेयर की थी। और इसके बाद अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंट हुआ, और आपको एक्चुअली में क्या बोला था, 23,083 और 23,400 इस रेंज के बीच में आपको दोनों ही साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि यार जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना वो इशारे को भी समझ जाते हैं, तो लोगों ने पैसा यहाँ पर बना लिया होगा, है ना। सो ये हमारे फ्री टेलीकॉम चैनल की मूवमेंट है। अब निफ्टी पर अगर मैं बताऊं तो आज के दिन निफ्टी ने एटलीस्ट क्या किया, फर्स्ट वन अच्छा खासा ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ, ना तो ज्यादा गैप अप या गैप डाउन। अपसाइड के लिए अप्रोक्सीमेटली 23,300 के आसपास से आपको अगेन एंड अगेन विक दिखा के नीचे जा रहा था, तो एक अच्छा खासा लेवल भी था एज अ रेजिस्टेंस की बेसिस पर। यहां पर हमने डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जिसका हमारा जो टारगेट था वो यहां पर अचीव हुआ, और मार्केट इसके भी नीचे गया और 23,120 के आसपास लेवल को टच करके 100 के आसपास से घूमा, और यहां पर कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ अपसाइड के लिए रैली देखने को मिली, और 23,350 के आसपास जैसे आया सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो मार्केट एक्चुअली में कर क्या रहा है, लोग यहां पर क्या सोचते हैं गाइस, मैं लोगों की मेंटेलिटी बता देता हूं। एक पर्सन थे, उनने मुझसे शेयर की है, लोग क्या सोचते हैं यहां पर, एटलीस्ट जो लोग नए आए मार्केट में, कि यार कल भी ऐसा हुआ था, एक लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, कल सेम तरीके से एक डिप पर हमें बाइंग देखने को मिली थी, जैसे ही एक मेजर सपोर्ट के आसपास आया था बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। आज के दिन यार ऐसा नहीं होगा, बिकॉज प्रीवियस डेज से ऐसा कंटिन्यू हो रहा है, और मार्केट एक्चुअली में वो डेली बेसिस पर कर रहा है। मुझे भी थोड़ा सा डाउट लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और लोग यहाँ पर एटलीस्ट पैसा बनाना चाहिए, बट एटलीस्ट लोग यहाँ पर पैसा खोते हैं, बिकॉज जैसा कि सेम मेंटेलिटी, यार आज ऐसा नहीं होना चाहिए, आज कंटिन्यू मार्केट रैली दिखा सकता है अपसाइड। तो यही है यार सच्चाई, मार्केट ट्रैप करने के लिए बैठा हुआ है। तो आपको एक और चीज ऐड कर दूं, देखो कई सारे लोग क्या सोचते हैं, डाउन साइड के लिए मैंने आपको ट्रेड दे दिया, डाउन साइड के लिए उनने पैसा बना लिया, अब मैं अप साइड के लिए भी आपको ट्रेड दे दूं, वहां पर भी करेक्ट हो जाऊं, 23,400 से सेलिंग का लेवल दे दूं, वहां पर भी करेक्ट हो जाऊं। आपको 10 बार करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, और ना आप हो पाएंगे। आपको 1 से 2 बार करेक्ट होना है, पैसा बन गया, सिस्टम क्लोज। यही है एक ओनली ऑप्शन बायर के लिए ओनली एरिया जो आप कर सकते हो, ओनली उसके बाद कोई भी चांसेस नहीं है। तो प्लीज एज अ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, हमें ना रूल्स को फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली, है ना, बिकॉज हम सेलर्स की तरह नहीं है कि सेलर्स 2 पर्सपेक्टिव से पैसा बना सकते हैं, मार्केट साइडवेज या उनके फेवर में। हमें ओनली सिंगल साइड ही पैसा मिल सकता है, जब मार्केट एक मोमेंटम होगा और उसको हम कैप्चर करेंगे। साइडवेज मार्केट में भी हम पैसा तोड़ेंगे, मार्केट हमारे फेवर में नहीं गया वहां पर तो तोड़ने ही वाले हैं अच्छे खासे बेसिस पर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बायर्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रख के चलना है। 10 बार करेक्ट नहीं होना है, अच्छा खासा लेवल जिस टाइप से आपने सोचा था उस टाइप से रिएक्ट कर दिया, बैठिए शांत, है ना, डबल नहीं करने का, एक का डबल। सो फिलहाल क्या ध्यान में रख के चलना है मंडे की सेशन के लिए, अपसाइड के लिए। अब मार्केट को थोड़ा सा जिस स्टेप से नीचे क्लोज किया है 23,200 170, ये एक मेजर हर्डल के टाइप से वर्क करेंगे। इसके ऊपर अगर निकलता है 200 का लेवल टच करेगा, 200 के ऊपर अगर निकला 23,270 230 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। बट मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुए तो आपको अगर स्टार्टिंग में एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, थोड़ी सी डीप थिंक दे रहा हूं आपको। मार्केट फ्लैट टेरिटरी में अगर ओपन हो और फर्स्ट या सेकंड कैंडल में अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखा रहा है और 200 के आसपास जा रहा है, तो यहां से आप एक बेट ले सकते हो डाउन साइड के लिए। ये ध्यान में रख के चलना है विद द स्मॉल स्टॉप लॉस।
स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, निफ्टी में लेके चल भी सकते हैं। तो ये सिंपल सी लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है मंडे के सेशन के लिए। आई होप गई चीज़ें क्लियर हैं। इसको यहीं पर क्लोज करता हूँ, कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, वहाँ पर अच्छे तरीके से ग्लोबल क्यूज क्लोजिंग हो जाएगी, वहाँ पर हम एक्जैक्टली कह पाएंगे कि किस टाइप से ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।